यदि आप अपने बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 11 जून 2025 इस दिन वट पूर्णिमा यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा है। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। ये उपाय बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी अपने लिए कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं तो बच्चों की जो माँ है उसको विशेष रूप से ये उपाय करना चाहिए। उपाय क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते शादी होने में बार बार बाधाएं बनती रहती हैं, अड़चनें आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। बीच में ही बातें रुक जाएंगी, और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते बात बिगड़ जाएगी, यानी रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देते हैं, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप सोचोगे कि यहां तो बात बन जाएगी, लेकिन सामने वाला न तो हां कहेगा न ना कहेगा। आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं हैं, आपको पसंद ही नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपके बच्चे भी खुशी खुशी वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो इस प्रकार की सिचुएशन जब बनती है तो मन के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भर जाती है, समस्याएं बन जाती हैं, चिंता होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार की सिचुएशन से यदि आप गुजर रहे हैं तो उपाय सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, 11 जून 2025 मैंने आपको बताया इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या है, माफ कीजिएगा, इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा है, यानी कि वट पूर्णिमा। तो बहुत अच्छा योग इस दिन बन रहा है। तो ये उपाय आप सुबह के समय कर दीजिए। यदि सुबह के समय आप नहीं कर पाते हैं तो फिर शाम को भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए सुबह के समय यानी कि दोपहर से पहले पहले आप ये उपाय कर लें। एक बरगद का पत्ता आपके पास होना चाहिए। बरगद क्या होता है? बरगद का पेड़ आपने देखा है? बरगद, इसको वट वृक्ष भी बोला जाता है, बरगद भी बोला जाता है, कई जगह इसको बड़ भी बोल देते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये बरगद का पेड़ होता है। शायद फोटो देखकर आप पहचान जाएंगे। तो इस पेड़ का एक पत्ता आपके पास होना चाहिए। ये पत्ता आप सुबह सुबह जल्दी भी ला सकते हो तोड़कर, या फिर एक दिन पहले भी तोड़कर अपने घर में रख सकते हो। पानी में रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, ताकि ये फ्रेश रहे। गंगा जल से इसको धो लेना है, और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठना है, नहा धो करके बैठना है, साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर आपने बैठना है। क्या क्या लेकर बैठना है? एक तो पत्ता लेकर बैठना है, गंगा जल से धो लीजिए इसको पहले ही आप, और एक स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ी सी रोली डाल लीजिए। रोली समझते हैं? कुमकुम, सिंदूर, वो आप डाल लीजिए। उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, उसका घोल बना लीजिए, और एक स्टील का लोटा आप ले लीजिए। स्टील के लोटे में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद उसको जल से भर लीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, 2 से 4 चम्मच, और 2 से 4 दाने चीनी के भी आप इसमें डाल लीजिए, ताकि ये मीठा हो जाए।
तो ये पानी का लोटा भी आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर आप रख लीजिए और पूजा मंदिर में एक घी का दीपक लगा लीजिए सबसे पहले। उसके बाद गणपति जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए कि हे प्रभु, हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। उसके बाद ये जो बरगद का पत्ता है इसको आप उठाइए, इस बरगद के पत्ते पर आप लिखिए, क्या लिखना है आपने? शुभ विवाह लिखना है। अब कैसे लिखोगे? माचिस आपके घर में होगी, माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए और तिल्ली पर थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए और जो रोली का घोल आपने लगाया है, बनाया हुआ है, उस रोली के घोल में डुबोकर आप इसको लिख दीजिए शुभ विवाह। शुभ विवाह के नीचे आपने लिखना है राम 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 राम। कितनी बार? 21 बार, 21 टाइम, यानी कि 21 बार आपने राम 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 लिख देना है। और 21 बार राम राम लिखने के बाद ये पत्ता और ये पानी का लोटा, ये दोनों चीजें लेकर आपके आसपास जो भी बरगद का पेड़ है वहां पर आप चले जाइए। बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के सबसे पहले ये जो पानी आप लेकर के गए हो, ये पानी बरगद के पेड़ की जड़ में आप डाल लीजिए, यानी पेड़ को सींच दीजिए। उसके बाद ये जो पत्ता है ये भी आप वहीं पर रख दीजिए जहां पर आपने पानी डाला है, यानी कि बरगद के पेड़ की जो जड़ है उसके पास इसको रख दीजिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए आपने रखना है, अपने बेटे का नाम, अपने बेटे का गोत्र बोलते हुए, जल्दी शादी होने की कामना करते हुए आपने ये पत्ता रखना है। और उसके बाद इस पेड़ की 3 बार परिक्रमा कर लीजिए, या फिर 5 बार कर सकते हो या 7 बार भी कर सकते हो। यदि परिक्रमा करना संभव है तो जरूर कीजिए। परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़ करके परमपिता परमेश्वर से, श्री विष्णु भगवान से, श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना कीजिए अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। वट पूर्णिमा और वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर या बैठकर आप जो भी प्रार्थना करोगे वो बहुत जल्द स्वीकार हो जाएगी। आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी। प्रभु आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा। तो ये छोटा सा उपाय है, एक ही बार करना है, जरूर करना। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कौन से महीने में होगी, कौन से साल में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जल्दी शादी होने के लिए जन्म कुंडली के आधार पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यदि इस प्रकार की जानकारियां आप विशेष रूप से मुझसे लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और संपूर्ण जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।